योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या रहेगा कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का हाल। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत ही खतरनाक सुपर हिट एक्सपायरी और मजा आ गया। प्रीमियम्स की ग्रोथ ऐसी हुई जैसी कभी कभार देखने को मिलती है। इस रैली में जिस हिसाब से प्रीमियम नहीं बढ़े थे उस हिसाब से आज की रैली में प्रीमियम बढ़े। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर भी प्रीमियम बढ़े, लेकिन पहले इन्होंने पूरा लोगों को ट्रैप किया। जितने भी लोग यहाँ से बुलिश बने हुए थे, कल के उससे बुलिश बने हुए थे। आज निफ्टी में फॉल नहीं आ रही थी, वीक थी, और जितने लोग यहाँ बियरिश बने उन सबको यहाँ से ट्रैप करना शुरू किया और यहाँ के बाद तो इसने पलट के देखा ही नहीं। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो फेल्ड ब्रेकडाउन दिया। पहले फेल्ड ब्रेकडाउन देने के बाद दोबारा अपसाइड इसने सस्टेन किया और यहाँ से फिर रैली दी। ये पूरा जो एरिया था ये ट्रैप वाला एरिया था, इसमें सभी को केवल और केवल ट्रैप किया गया, हंटिंग की गई, डाटा एक्यूमुलेट किया गया। डाटा एक्यूमुलेट करने के बाद इन्होंने ब्रेकडाउन दिखाया कि सभी लोग कहें कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई, अब ये नीचे की तरफ चले। और जैसे ही यहाँ से नीचे की तरफ चले, देखिए आजकल मैं देखने में आ रहा है, नॉर्मली बिग प्लेयर्स क्या करते थे, ये बात थोड़ी सी आज मैं फिलॉसफी आपको बताना चाहूंगा। नॉर्मली क्या होता था कि बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली एक्ट करते थे ऐसे, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ उनकी एंट्री होती थी, बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती। अब क्या करते हैं वो छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हैं। यहाँ देखिए छोटी छोटी कैंडल्स बनाई, छोटी छोटी ये रिटेल प्लेयर्स भी काम कर रहे हैं, वो भी इनके साथ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में काम करें। यहाँ पे एक हाइप दिखाया, ठीक, हाइप दिखा के फिर दोबारा से धीरे धीरे सोचने का मौका देते हैं पूरा कि अच्छा धीरे धीरे जा रहा है फिर ऊपर चला जाएगा, धीरे धीरे जा रहा है फिर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे तेजी से गिराया, फिर यहाँ पे टाइम लिया। ठीक है, टाइम लिया, यहाँ पे डाटा एक्यूमुलेशन दिखाया और फिर यहाँ से ये लोग नीचे की तरफ आए। ठीक, एग्रेसिवली आए। यहाँ से इतनी स्लो ये अपसाइड निकल रहे थे कि इनको प्रीमियम डीके का भी मजा आ रहा था। ठीक है, और यहाँ से जो स्पाइक दिया तो जितने कॉल राइटर थे जो कि इसको देख के यहाँ बैठे होंगे, सभी का स्टॉप लॉस लेते हुए ये लोग उड़ गए। और सोचिए कितना प्रीमियम इन्होंने खाया। तो इस तरह से आजकल काम कर रहे हैं, जो स्लो स्पीड में अपसाइड जाके एकदम से ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। ये पिछले कुछ दिनों में देखने में आया, तो इसका आप सभी ख्याल रखेंगे। ठीक है, कि बड़े प्लेयर्स आजकल क्या कर रहे हैं, स्लो स्पीड में ब्रेकआउट या स्लो स्पीड में ब्रेकडाउन कर रहे हैं, उसके बाद से तेजी से निकल जा रहे हैं। चलिए अब कल के लिए बात करते हैं, कल के लिए निफ्टी में क्या हो सकता है। तो कल के लिए देखिए हमारे पास ये जो जोन था, ये एक बड़ा जोन था निफ्टी में, इसका ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट एक तरह से रीटेस्ट और फिर अपसाइड निकल रहा है। ठीक है, तो कल के लिए आप सभी ये लेवल मार्क कर लेंगे, 22,490 से लेकर के 479 तक का ये जोन मार्क कर लेंगे। इस जोन के ब्रेकआउट पे आपको इस ट्रेंड लाइन तक का यानी कि 22,500 650 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक, दूसरी बात, अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, अगर इसका ब्रेकआउट दोबारा से सस्टेन नहीं होता है, तो फिर इस जोन से नीचे निकलने पे हमें दोबारा से 22,280, और अब की बार अगर 22,280 के नीचे निकलता है तो फिर हमें 22,124 और 22,080 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो जाए, यूएस में रैली देखने को मिले, गैप अप ओपनिंग हो जाए, इसके ऊपर हो तो फिर खुला आसमान है हमारे पास। ठीक है, आज भी एक नया ऑल टाइम हाई हमने लगा लिया है, तो इसके ऊपर निकल जाते हैं। फिर भी ये जो ट्रेंड लाइन है ये कहीं ना कहीं हमें रोकने की कोशिश करेगी। इस ट्रेंड लाइन के बाद तो फिर हाईवे हमारा ऊपर है, लेकिन अगर इस गैप अप इसके ऊपर ओपन हो जाए और यहाँ से नीचे की तरफ निकले तो फिर एक बड़ी बियरिश कैंडल हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और ज्यादातर चांसेस है कि कल मार्केट ट्रेंडिंग रहेगी। अगर नीचे की तरफ गिरती है तो ट्रेंडिंग होने के चांसेस है, इसका आप सभी ख्याल रखेंगे। इधर यहाँ गैप अप ओपन होके नीचे की तरफ निकले या फिर गैप डाउन ओपन होके इस लेवल को भी आप मार्क कर लें। ठीक है, इस लेवल को भी आप मार्क कर लें। ठीक, अगर गैप डाउन ओपन होके भी यहाँ से नीचे निकलती है तो हमें ट्रेंडिंग इस जोन तक की मार्केट दिख सकती है। कल आपको ये लेवल और ये जो दोनों ट्रेंड लाइंस दिख रही हैं, इनको आप वीकली एनालिसिस के वीडियो में जाके देख सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों ट्रेंड लाइंस को आप कल का एरिया मान के चलेंगे। कल
अगर मार्केट ओपन होती है तो हमें इस जोन में ट्रेवल करती हुई दिख सकती है निफ्टी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, क्या हुआ और आज हमने क्या क्या किया, उसको जानने के लिए पहले हम चलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ओपन होने से पहले जैसा हम एक व्यू बनाते हैं, उस व्यू में हमारा व्यू क्या था कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करती है तो फिर इस जोन का यानी कि 540 नहीं 500 से हमने 550 से हमने एक बियरिश साइड की रैली का वो बनाया था व्यू कि हमें 47,000 तक का 47,000 तक या फिर 47,200-300 तक आती हुई मार्केट दिख सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारा व्यू फेल हुआ और स्टॉप लॉस हंट हुआ। उसके बाद से ये रैली जब आई तो एक बार दोबारा इस ट्रेंड लाइन से हमने नीचे की तरफ का व्यू बनाया, दोबारा से हमारा व्यू फेल हुआ। तीसरा व्यू हमने 47,800 से बनाया कि इसके नीचे अगर निकलती है तो फिर हम 500 तक का एक पुल बैक मान के चलेंगे, क्योंकि बड़ी कैंडल्स का फेल होना हम अक्सर देखते आ रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हंट हुआ। उसके बाद से हमने फाइनली एक पोजीशन बनाई, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ, यहाँ पे ये एक्टिव ही नहीं हुआ। उससे पहले हम लोगों ने यहाँ से प्लानिंग कर ली थी उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, लेकिन यहाँ पे एंट्री बनाने का कोई मतलब नहीं बना। एक तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, दूसरा प्रीमियम डीके इतना ज्यादा था। ठीक है, वैसे मैंने कल की वीडियो में सभी को कहा था कि कल आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे। आज नेक्स्ट एक्सपायरी में बहुत ही ज्यादा, इस एक्सपायरी में तो प्रीमियम का ब्लास्ट देखने को मिला, साथ के साथ नेक्स्ट एक्सपायरी में भी फंड ऑलमोस्ट 8x 9x का होता हुआ दिखा, जबकि बहुत बड़ी राइज नहीं है, मैक्सिमम 700 पॉइंट का 47,500 से 48,100 का वो है, तो कोई बहुत बड़ी राइज नहीं है ध्यान से देखा जाए तो। ये देखिए 700 पॉइंट्स 730 पॉइंट्स का राइज है। तो इस राइज में भी जो कैपिटल था इस तेजी से मूवमेंट के कारण बहुत ही तेजी से बढ़ा, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी तेजी की वाट लगा दी इन्होंने। और वाट लगाने के बाद एक्चुअल में मतलब इंडेक्स पे तो हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया और हमने इसमें से एग्जिट कर दिया था। बहुत पहले ही हो गया था, अराउंड 12:30 के आसपास पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। तो इंडेक्स पे नहीं हुआ तो उसमें बैठने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट उन्होंने प्रीमियम एकदम वो करके फिर यहाँ पे ये जो आया ये शॉर्ट कवरिंग थी। इस शॉर्ट कवरिंग में बहुत ज्यादा हमें प्रीमियम की इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिली। चलिए अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। आज जो बैंक निफ्टी का गैप था वो फिल हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक था गैप, ये गैप इन्होंने फिल कर दिया है। फिल करने के बाद अब ये रेंज में चल रहे हैं। ठीक है, रेंज में चल के एक रेंज में जाके फिर इस रेंज का इन्होंने किया ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन करने के बाद इनकी प्लानिंग क्या रहने वाली है वो देखने के लिए हमें 2 लेवल्स और ड्रॉ करने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो ये जो जोन है, ठीक है, इस जोन की ये जो कई ब्रदर्स कहते हैं कि ये जो रेलवे लाइंस, तो ये जो रेलवे लाइंस है हमारी, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में लेके चलना होगा। क्योंकि देखिए इस रेलवे लाइन को देखा जाए इसके पैरेलल में है, इस रेलवे लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पाया। इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद भी इस रेलवे लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पाया। सॉरी, रेलवे लाइन बार बार बोल रहा हूँ, इस जोन के अपर साइड के रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाया। सेकंड, इसका ब्रेक डाउन हुआ तो एग्जैक्ट इस लेवल पे आके रुका है, यानी इसके जो स्ट्रेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है वो नॉर्मली सब कोई देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल ऐसे पैरेलल में या फिर ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही कम लोग मार्क करके चलते हैं, और देखा जाए तो मार्केट इसे रिस्पेक्ट बहुत करती है। ये देखिए एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट चली है आज ऊपर। ठीक है, जबकि ये बहुत ही वीक मान के चल रहा था मैं इसे, लेकिन इसने तो बहुत ही बढ़िया रैली दी। और आज कुछ एसबीआई का सेबी के साथ कोई वो भी था, तो उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर कुछ सफाई देनी थी सुप्रीम कोर्ट में, उस करके भी मार्केट में एक बियरिशनेस का व्यू बना हुआ था। लेकिन एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने कहा कि हमें 3 महीने और चाहिए
तब हम सारे इलेक्ट्रोरल बॉन्ड्स जो है उनके बारे में सारी डिटेल्स आपको दे पाएंगे। तो वो तो चुनाव के बाद चला गया। शायद मुझे लगता है उस करके ही ये रैली आई, ठीक है, कि गवर्नमेंट की एक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पोजीशन हमें देखने को मिली, जिस करके इस रैली में ये रैली आई है। या हो सकता है और भी रीजंस हो, शाम तक स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी हम केवल प्राइस एक्शन की बात करते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें एक छोटा सा लेवल और मार्क करना पड़ेगा स्ट्रेट, वो लेवल रहेगा ये आज का ये लास्ट स्विंग, ठीक है। कल के लिए कैसे प्लान करें? कल के लिए म्यूटेड ओपनिंग हो, यहां से ये जो बुल कैंडल है बहुत अच्छी बुल कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल का ब्रेकआउट हो या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, ऊपर साइड 48,300 का टारगेट हमारे पास निकल के आता है और 48,300 के बाद 48,600 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ निकलती है यहाँ से तो क्या करेंगे, यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलती है तो फिर पहला टारगेट 47,700 और ये भी ब्रेक हो जाए, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो फिर आपके पास 47,500 तक का टारगेट इजीली देखने को मिल सकता है। इन सपोर्ट्स को आप कल बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी सपोर्ट्स बहुत ही बड़ी सपोर्ट्स है और हर एक सपोर्ट से देखिए कितनी खतरनाक बाइंग, ठीक है, आ रही है। पिछले निफ्टी के एनालिसिस के टाइम हमने जो कहा स्लो एंड स्टडी, ये कभी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से पहले स्लो एंड स्टडी मूव दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए स्लो, यहाँ पे बिल्कुल स्लो लेके जा रहे हैं डाटा एक्यूमुलेट करते हुए और यहाँ पे एकदम से फास्ट मूव, ठीक है। फिर यहाँ पे स्लो एकदम स्लोली नीचे लाए, फिर यहाँ पे अपसाइड भी स्लो निकल रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए तो अपसाइड भी स्लो निकल रहे हैं और एकदम से ब्लास्ट कर दे रहे हैं। फिर ये सेकंड मूव तो तेजी में ही आया, फिर देखिए यहाँ पे स्लो और यहाँ पे सबको ले दे के नीचे आ गए। तो इसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अब से स्लो मूवमेंट का अगर ब्रेकआउट होता हुआ कहीं दिखे तो फिर वहां पे समझिए कि बिग प्लेयर्स ने एंट्री की है। और दूसरी चीज क्या, ये देखिए डाइवर्जेंस, देखिए डाइवर्जेंस टोटली नेगेटिव है, आज भी था, ठीक है, और कल भी हो सकता है। इसी बेस पे आज की फॉल थी, ठीक है, हो सकता है कल हमें फॉल देखने को मिले, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी की तरफ चलते हैं। फिन निफ्टी में आज क्या हुआ, फिन निफ्टी में आज एग्जैक्ट इस सपोर्ट से अपसाइड निकलती हुई दिखी, बाउंस मिला, बाउंस गया ऊपर, फिर यहाँ से साइडवेज हुई और साइडवेज में जाके फिर यहाँ से नीचे की तरफ निकली। फिन निफ्टी कहीं ना कहीं अपना गैप फिल करने में सफल नहीं रही है। अब हमें कल के लिए क्या करना है, तो कल के लिए फिन निफ्टी में आप एक नया लेवल ये मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये लेवल आपने मार्क कर लिया। इस लेवल के यानी कि 20,150 तक का टारगेट हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। 20,050 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 21,050 का लेवल अगर कल ब्रेक होता है तो 21,150, 200 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसका ब्रेक डाउन होता है और नीचे की तरफ निकलती है तो फिर हमें 20,800 तक आती हुई फिन निफ्टी दिख सकती है। फिन निफ्टी के बाद चलेंगे हम कहाँ, फिन निफ्टी के बाद आता है अपना मिड कैप। मिड कैप में देखिए, मिड कैप की वीकली एनालिसिस अगर आपने देखी हो तो वीकली एनालिसिस में ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक जोन का नीचे का ट्रेंड लाइन है। इसका ब्रेकडाउन करने के लिए बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया, लेकिन यहाँ पे इस जोन ने इसे रोक लिया और इस जोन ने इसे नीचे नहीं जाने दिया। बैक टू बैक नीचे से सप्लाई, नीचे से डिमांड आती गई और यहाँ से फिर ये अपसाइड निकला। तो निफ्टी मिड कैप में भी कहीं ना कहीं बुलिशनेस अब दोबारा से हो सकता है कि देखने को मिले। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो इसके ऊपर अगर कल 1 घंटे भी अगर रुकती है मिड कैप तो फिर 1 घंटे रुके 14,000 का लेवल क्रॉस करे तो फिर हमें 14,120 और दोबारा से ऑल टाइम हाई ब्रेक करती हुई मिड कैप दिख सकती है, ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। हाँ, दूसरी चीज अगर नीचे की तरफ आती है मिड कैप तो नीचे की तरफ जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता तब तक आप कोई भी सेल साइड की पॉसिबिलिटी ट्राई नहीं करेंगे, इसको आने देंगे, ये ब्रीच करे, रीटेस्ट करे और नीचे की तरफ निकले, ठीक है। ब्रीच करे तो लाइट क्वांटिटी में एंट्री बना सकते हैं और अगर ब्रीच करने के बाद रीटेस्ट बिना किए अगर नीचे की तरफ नहीं जाती, रीटेस्ट फेल होता है तो आपको एग्जिट करके निकलना होगा, ठीक है। बाय द वे अगर रीटेस्ट करके नीचे की तरफ जाने लगती है, सेफ ट्रेडर रीटेस्ट के बाद एंट्री बनाए। रीटेस्ट करने का तो मौका ही नहीं दे रहे ना आजकल, समस्या ये है। लेकिन ये भी एक, जब ये रीटेस्ट करने का मौका नहीं देते तो सस्टेन भी नहीं करते, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया नीचे,
सस्टेन ना करते हुए दोबारा से ऊपर निकला। तो इसका ध्यान रखते हुए आपको कल काम करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।